नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि साइट पे जो लैब होती है वहां पे जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं। ओके, तो यहां पे जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहां पे 5 रजिस्टर्स हैं। एक एक करके मैं कैसे इसके फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। ओके, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीख जाओगे। आप लैब को कैसे मैनेज करते हैं 90% चीज़ें इसमें आप सीख जाओगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कोर्स सैंड यानी मोरंग की बात हो रही है। इसमें हम लोग सीव एनालिसिस और सिल्ट कंटेंट चेक करते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा जिसमें लिखा है, जो सर्टिफाई करता है कि इसके अंदर 177 पेजेस हैं, जो कि 1 से लेके 170 तक है। इसमें पूरी हमने मार्किंग कर दी। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ऊपर, ये देख सकते हो, ये पेज नंबर हर पेज पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो यही 177 पेजेस हैं। और यहाँ पे एक शर्त है कि एडिशन और डिलीटेशन ऑफ पेजेस आर नॉट वैलिड। मगर अगर इसमें से अगर कोई एक पेज फट गया तो ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो वैलिड नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको काफ़ी संभाल के सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। ठीक है, बाद में यहाँ पे जो भी आपका क्लाइंट होगा उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा दें, ये हमारा सैंड है जिसमें आपको देख सकते हो 3 तरह की सैंड होती हैं, जिसका फाइनेस मॉडुलस 2.2 से लेकर 2.6 तक हो, फाइन सैंड होती है। 2.6 से 2.9 हो तो मीडियम सैंड, 2.9 से 3.2 तक हो तो कोर्स सैंड। ठीक है, और जो सिल्ट कंटेंट होता है अप टू 8% वैलिड होता है। ओके, अब अंदर चलते हैं दोस्तों और आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है कुछ फॉर्मेट जो कि यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे डेट लिखी है। ठीक है, डेट लिखना होता है आपको। इसके अलावा सप्लायर का नाम, जो भी सप्लायर जिसने सप्लाई किया है। इसके अलावा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आया है साइट पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और कॉम्युलेटिव क्वांटिटी मतलब कि अब तक का कितना आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीओ एनालिसिस हुआ है। सीओ एनालिसिस का ये पूरा देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी सीओ लगती हैं और ये आपके रिटेन वेट होते हैं। इसके अलावा ये कॉम्युलेटिव रिटेन वेट होते हैं। कॉम्युलेटिव रिटेन वेट कैसे आते हैं ये सब जानने के लिए आप हमारी सैंड का सीओ एनालिसिस कैसे करते हैं वो वाली वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ये कैसे पूरा होता है वो आपको सारी चीज़ उससे पता चलेंगी। और इसके अलावा हमको ये फाइनेंस मॉडुलस चेक करना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3.2 तक होना चाहिए। तो हमारी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हम लोग 2.6 से लेके 3.2 तक का एक्सेप्ट करते हैं। और ये वाली एक्सेप्ट करते हैं तब जब हमारे यहाँ प्लास्टर और ब्रिकवर्क का काम होता है। ओके, बाकी 2.6 से लेके 3.2 तक का हम कंक्रीट में यूज़ कर सकते हैं जिसका एफएम हो। तो अब देखिए यहाँ पे 3.1 एफएम आया है। ठीक है, यहाँ से ले करके 0 से लेकर के 192 को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो जो आएगा वही एफएम होता है। ठीक है, और यहाँ पे जोन सेकंड का मतलब सैंड है। इसका मतलब अगर जोन 3 होगा तो ये वाली जो लिमिट होगी वो बदल जाएगी। ओके, तो आप लोग इतनी चीज़ समझ रहे होगे। यहाँ पे देख सकते हो सिल्ट कंटेंट कैसे निकालते हैं। सिल्ट कंटेंट में आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सैंड V1, वॉल्यूम ऑफ सिल्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मतलब छोटे वाले से बड़ा वाला डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो जितना ही परसेंटेज आएगा, ये अप टू 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिल्ट कंटेंट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सिल्ट कंटेंट। और ये सारी चीज़ें अब आप रिकॉर्ड बनाने के बाद आपको अपना साइन करना होता है। इसके अलावा AE जो आपके साइट पे होते हैं, जिनका भी मतलब प्रोजेक्ट है, क्लाइंट है, उनका आपको सिग्नेचर लेना होगा। ओके, इसके अलावा गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगला पेज मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हो, ये इस डेट को आया है और यहाँ पे इसका सप्लायर कौन है और कितने क्यूबिक फीट आया है वो यहाँ पे लिखा है। कॉम्युलेटिव क्यूबिक फीट मतलब अब तक का टोटल, मतलब 22। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये चीज़ जुड़ जाती है, ये चीज़ आज वाली जुड़ गई और यहाँ पे टोटल आ गया, मतलब अब तक का टोटल कितना आ चुका है साइट पे वो ये बताता है। ठीक है, साथ साथ आपको हर पेजेस पे लिखना होता है। ओके, बाकी सेम टू सेम नीचे सब वही सारी चीज़ें होती हैं, आपका वही सीओ एनालिसिस और सिल्ट कंटेंट। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों, मगर आपको सारी चीज़ सिखा के मैं जाऊँगा इस वीडियो में। ओके, आपको यहाँ से देख के आपको फॉर्मेट का आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे साइट पे फॉर्मेट बनाते हैं। ओके, इसके अलावा गाइज आप सबको बता दूं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरह के पेजेस लगे हैं। ये नोट्स हैं जो मटेरियल रिजेक्ट हो गए हैं साइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं चलता हूँ तो देखिए, जैसे कि ये है, इस पर ये इस तरह का एक स्टिकर लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली रिजेक्टेड का है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये रिजेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, रिजेक्ट जब गाड़ी होती है तो उसका डेट, सप्लायर का नाम, क्वांटिटी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, व्हीकल नंबर, और इसके अलावा सीओ एनालिसिस जो हुआ है। ठीक है, सीओ एनालिसिस का पूरा रिकॉर्ड, जिसमें से इसका देखिए एफएम कम आ रहा था उस समय, हमारे यहाँ ब्रिकवर्क और मतलब प्लास्टरिंग नहीं हो रही थी, तो इस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो सिल्ट कंटेंट तो सही था इसका, यहाँ पर देखिए लिखा, रिजेक्टेड का रीज़न भी लिखा जाता है, रिजेक्टेड एंड रिटर्न ड्यू टू फाइनेंस मॉडुलस ऑफ लो।
लोअर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे रिजेक्ट किया है और इस तरह का एक मोहर लगानी होती है हमको, मटेरियल रिजेक्टेड। और जब एक्सेप्ट होता है मटेरियल तो इस तरह का हमको मोहर लगानी होती है। ओके, सो गाइज़ इस तरह से कुछ हम चेक करते हैं और इसके अलावा आपको हाईलाइट करना होगा कि किस कारण से आपने किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हर मटेरियल के सारे रिकॉर्ड्स में आप लोग करते हो, ठीक है। तो ये हमने सैंड का आपको बता दिया। सेम टू सेम आपका होता है जो आपका 20 mm होगा या 10 mm होगा, तो चलिए उसका भी दिखा देते हैं। इन सब की बात हम बाद में करेंगे। ये देखिए जैसे हमारे पास एक 10 mm का रजिस्टर है। 10 mm के रजिस्टर में हम कैसे चेक करते हैं, इसमें देखिए खाली CO एनालिसिस चेक होता है, ठीक है। CO एनालिसिस का मतलब हुआ कि वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इससे जो चेकिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस सबसे पहले ये देखिए सर्टिफिकेट, इसके अंदर कितने पेजेस हैं और इसमें हम कोई एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, ये देखिए फर्स्ट डे कितने डेट को आया है, सेम टू सेम सप्लायर का नाम, कितनी क्यूबिक फीट आया है, कोबले मतलब अब तक का कितना आ चुका है। CO एनालिसिस कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है, ठीक है। कैसे ये सारी रिटेन वेट, कैसे इसके हिसाब से IS लिमिट्स होती हैं, इसको कैसे मैच करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है एक वीडियो में। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, देख लीजिएगा। ओके, रिमार्क में आपको एक्सेप्टेड है तो एक्सेप्टेड और इस तरह का एक मुहर लगा के और अपना जो भी अपना सिग्नेचर, अपने PM का सिग्नेचर और साथ में AE का सिग्नेचर लेना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर से एक बार मैं दिखा दूँ तो इस तरह का कुछ रिकॉर्ड होता है। इसमें भी देखिए डिलीट मतलब मटेरियल रिजेक्ट होता है। आपको हर पेज पे पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। तभी तो वो जो सर्टिफिकेट आपने पहले पेज पे देखा वो वैलिड होगा, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए एक मटेरियल, पहला मटेरियल हमारा 10 mm का एग्रीगेट का रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक स्टिकर लगा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्यों रिजेक्ट हुआ है, इसका रीज़न भी यहाँ पे लिखा होगा। तो ये योगेश सिंह का कोई है और क्वांटिटी ये थी, हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं किया गया होगा। तो यहाँ पे उसका गाड़ी का नाम, ठीक है। इसके अलावा ये जो है उसका CO एनालिसिस करने में यहाँ पे देख सकते हो 0 से 20 के बीच में लिमिट नहीं आ रही, क्रॉस कर रही है इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा है रिजेक्टेड ड्यू टू फेलियर इन साइज ऑफ 4.75, मतलब इस क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, ज़्यादा पास हो जा रही है, ठीक है। इतनी नहीं होनी चाहिए, 0 से 20 के बीच में ही होनी चाहिए, तो इसी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो डिफरेंट हमको ये जो एक्चुअली IS लिमिट्स होती हैं, इसे इसको मैच कराना होता है, मटेरियल मैच करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, बेसिकली CO एनालिसिस में यही चीज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसमें सारे रिकॉर्ड्स इसी तरह हैं दोस्तों। ओके, तो ये आपका हो गया 10 mm का, ठीक है। अब आपको 20 mm का दिखाते हैं। तो 20 mm का ये रजिस्टर, इसमें भी CO एनालिसिस है। इसमें सेम टू सेम होगा, एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें देखिए 87 पेजेस है। एडिशन एंड डिलीशन ऑफ पेजेस नॉट वैलिड, मतलब इससे हम कोई पेज डिलीट नहीं कर सकते या ऐड कर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहला पेज इसका, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इसका पहला पेज है। इसमें देख सकते हो आप लोग डेट, सप्लायर का नाम, क्वांटिटी और कॉम्युलेटिव क्वांटिटी जो मैंने पहले बताई आपको सारी चीज़ें। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये पूरा CO एनालिसिस है 20 mm का। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली है, अगर आपको सीखना है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर आपको इस तरह की मोहर अगर एक्सेप्ट हो गया ब्लू कलर से, और इसके अलावा इस तरह का सिग्नेचर आपको लेना होता है अपने PM साहब का साइड के और यहाँ पे AE का, ठीक है। ये सरकारी PM होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे अगर आपकी सरकारी साइड है तो उनका सिग्नेचर यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, इसके अलावा गाइस कहीं कहीं क्या होता है कि ये PM नहीं होते हैं, तो वहाँ पे देखिए बाद में हमारे यहाँ AE नहीं आते थे, तो हमको यहाँ पे PMC का सिग्नेचर और जो हमारा क्लाइंट है उनका सिग्नेचर लेना होता है। सो आइए दोस्तों अब देखते हैं ब्रिक का टेस्ट रजिस्टर कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे ओपन करता हूँ, वही सर्टिफिकेट आपको कि इसमें कितने पेजेस हैं और एडिशन एंड डिलीशन ऑफ पेजेस इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। ये वॉल्यूम 2 है, मतलब इस तरह का एक और रजिस्टर भर चुका है, ये दूसरा रजिस्टर है। ओके, और यहाँ पे 10 तो वही चीज़ें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान दीजिए कि डेट जिस डेट को आया है आपकी मतलब जो भी आपका ब्रिक है और उस पर क्या ID लिखी हुई है, उस पर नाम क्या लिखा हुआ है ईंटे का, ठीक है। और इसके अलावा जो कितने दिन पे टेस्ट कंप्लीट होगा, तो 20 को आया तो 3 दिन लगते हैं इसको टेस्ट करने में। यहाँ पे देख सकते हो डायमेंशन टेस्ट होता है जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट, यानी 20 ईंटों को लेकर के हम लेंथ वाइज रखते हैं, फिर विड्थ वाइज रखते हैं और हाइट वाइज रखते हैं और उसे चेक करते हैं, ठीक है। वो उसका रेंज ये होना चाहिए 4600 से ± 80
80 होना चाहिए। मतलब इससे -80 हो सकता है, इससे +80 हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 46 31 आया है, यानी +31 हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि 80 तक का लिमिट है। और ये देखिए 2200 से 40 तक का। ठीक है, तो ये देखिए 19 आया है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें देखिए 25 आया है, 40 तक का लिमिट है। ठीक है, 1440 तक का 25 आया है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन की टेबल है यहाँ पे। सो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ओवन ड्राई करना पड़ता है। मतलब साइड ब्रिक आया 5 ईंटें लेकर, उसे आपको ओवन में 24 घंटे सुखाना होता है। उसके बाद से आपको अगले दिन उसका वेट करना होता है। वो वेट सारे आपको यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसे पानी में डाल देंगे 24 घंटे के लिए, फिर उसका वेट आप यहाँ पे लिखेंगे। बाद में ये वाला फार्मूला लगा के आपको ये परसेंटेज निकाल के फिर इन पाँचों का एवरेज आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया ये कैसे होता है। ठीक है, बाकी इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइज यहाँ पे देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। तो इसके बाद से आप सबको बता दूँ, ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, इसके लिए हम अलग से 5 ईंटें लेते हैं। ठीक है, और उनका जो वो अपर एरिया होता है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, ईंटे का सरफेस एरिया, ठीक है, एक लेयर एरिया। और इसके अलावा यहाँ पे कितने किलो न्यूटन पे वो फूटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक CTM मशीन होती है जिससे हम ये चीज़ें चेक करते हैं। आप लोग देख सकते हो इस CTM मशीन से ही हम चेक करते हैं कि कितने पे वो फूटा है। ठीक है, जितने पे भी वो किलो न्यूटन में आता है, जैसे 411 किलो न्यूटन पे वो फूटा होगा, और साथ में उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो kg में आ जाता है। ठीक है, तो बाद में इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है kg/cm² में, जो कि 150 से ज़्यादा होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 158.36 आया, पाँचों ईंटों का एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिमिट है वो 150। ठीक है, यहाँ पे हमने रिमार्क में इसे एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे हमने मोहर लगा दी अपनी साइड की। इसके अलावा यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर का साइन, मतलब मेरा साइन, मेरे PM साहब का साइन, और यहाँ पे PMC जो हमारे साइट को काम चेक करती है, इसके अलावा हमारे क्लाइंट का साइन। सो गाइस, ब्रिक में कुछ इसी तरह से हम चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका डेट, ID मार्क, यहाँ पे सप्लायर का नाम नहीं लिखते हैं, हम ID मार्क लिख देते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग लिखते हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप उसे लिख भी सकते हो हालांकि। ओके, तो इस तरह से हम पूरा, आप लोग एक बार देख लीजिए, इस तरह से कुछ फॉर्मेट होता है। इसमें भी गाड़ियां रिजेक्ट होती हैं, तो वो देखिए, मैं आपको वो वाला पेज भी दिखा देता हूं। तो जैसे ये देखिए पहली गाड़ी यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, तो ये देखिए 26 तारीख को आई थी। 26 तारीख को ही हमने उसे टेम्परेरी चेक करते हैं। जब भी साइड पर आती है 5 ईंटें ले करके उसके अंदर बालू नॉर्मली भर करके उसे हम टेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर जितने भी मटेरियल फेल हो जाते हैं हमारे मतलब जो भी हमारे ब्रिक्स होते हैं, तो वहाँ पे हम उसे तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही मेन होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब इन सभी टेस्टों में से सबसे ज़्यादा मेन होता है ये, मतलब वो स्ट्रेंथ कितनी झेल पा रहा है। तो उसे हम टेस्ट किए, तो यहाँ पर देख सकते हो ये फेल हो गया। ओके, और यहाँ पे हमने रिजेक्ट किया, रेड कलर से हमने इसे मोहर दिया, और यहाँ पे रिजेक्टेड एंड रिटर्न ड्यू टू फेलियर इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रीजन दिया, और यहाँ पे सिग्नेचर कर ले लिया। ओके, तो इस तरह से हम कुछ जो भी साइट का ब्रिक का रजिस्टर होता है उसे मेंटेन करते हैं। ओके, सो दोस्तों, अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यूब टेस्ट कैसे करते हैं और इसका रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो वॉल्यूम 2 मतलब हुआ है, दूसरा रजिस्टर है, पहला रजिस्टर भर चुका है। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट लगाना होगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं इसका आप यहाँ पे एक लिमिट देख सकते हो। ये है हमारा क्यूब टेस्ट का क्राइटेरिया, जिसे हम बेसिकली चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए M20 M25 का कॉन्क्रीट हमारे यहाँ यूज़ होता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका स्लम कितना आया है। ठीक है, M20 का 18 एंड M25 का मतलब 105, मतलब इतना आना चाहिए इसके आसपास ही। और इसके अलावा 7 डे का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो इतनी आनी चाहिए, और 25 डेज़ की इतनी आनी चाहिए। ठीक है, टारगेटेड स्ट्रेंथ हमारी इतनी आनी चाहिए 7 डेज़ में। बेसिकली हम मेन इसको देखते हैं। ठीक है, बाकी ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, मतलब इतने से इतने के बीच में आना चाहिए, मगर इतना आना चाहिए। ठीक है, आपके सारे क्यूब की स्ट्रेंथ लगभग इसी के आसपास। ओके, और अब देखते हैं अंदर क्या चीज़ें हैं इसमें। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पे एक ऐसा पेज है जिसे हमने पहले पेज पे लगा लिया है, और आखिरी पेज पे ये चीज़ लिख लिया है। बीच के सारे पेजेस मैंने फाड़ दिए यहाँ से क्रॉस करके। ठीक है, तो हमने एक बार ये फॉर्मेट ऊपर लिख लिया, उसके बाद से हम सारी चीज़ें मतलब अंदर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखिए ऊपर से यहाँ से कट कर दिया है कैंची से। बस आपको यहाँ पे बस इस लाइनों के सामने लाइनें खींच लेनी है, और वही फॉर्मेट आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रिपीट हो रहा है कैसे।
ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझाते हैं आपको क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, कहाँ पे वो कंक्रीट का माल गिराया गया है, तो राफ्ट के लिए और कॉलम के लिए यूज़ हुआ है, किस ब्लॉक में, मतलब किस बिल्डिंग में यूज़ हुआ है। ठीक है, ए ब्लॉक में। और यहाँ पे डेट ऑफ कास्टिंग, मतलब किस दिन वो कास्टिंग किया जा रहा है, तो 3/3/21 को। ग्रेड मिक्स कौन सा है, M25। स्लम कौन सा है, 100 mm। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्यूब कितने भरे गए हैं, 24। ठीक है, स्लम उस दिन मैंने 3 टेस्ट किए थे, तो सबका देखिए जितने किए होंगे उसका रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा होगा। ओके, इस वाली लाइन में। और इसके बाद कितने क्यूब भरे गए हैं, 24। ठीक है, नंबर ऑफ़ डेट ऑफ टेस्टिंग, मतलब 7 डेज़ पे कितना तारीख हो जाएगा, 10 तारीख हो जाएगा, जिसके दिन हमारे कितने क्यूब चेक होंगे, 12 चेक होंगे। इसके अलावा 28 दिन पे, 28 दिन देखिए 31 तारीख को पूरा होगा, उस दिन कितने क्यूब चेक होंगे, तो यहाँ पे देखिए 24 क्यूब चेक होंगे। मतलब 13 से लेके 24 तक का, मतलब ये भी 12 हो गए और 12 इधर हो गए। 12 7 दिन पे, 12 मतलब आपको 28 दिन पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 7 डेज़ 28 दिन। ओके, इसके अलावा उन सभी क्यूबों का वेट आप ले देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, जो कि ये 8 किलो 100 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। ओके, इसके अलावा गाइज़ कम भी हो सकता है, अगर आप कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोड जो है, लोड वहाँ पे देखिए कितने किलो न्यूटन पे 7 डेज़ वाले फूटते हैं और कितने किलो न्यूटन पे 28 डेज़ वाले फूटते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसिव CTM मशीन में लोड आता है इसका। ये देख सकते हो आप लोग, ये है CTM मशीन। यहाँ पे हम क्यूब रख के फोड़ते हैं, वहाँ पे हमारी रीडिंग आती है और उसे ही हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। और यहाँ पे जो भी ये रीडिंग आती है उसको हम जैसे 7 डेज़ पे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, तो ये हमारे इतने फूटा है, तो इस पर हम 22.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो इसी तरह सबके साथ करते हैं तो हमारा 7 डे की स्ट्रेंथ आ जाती है पूरी। ओके, अब 28 डेज़ के लिए देखना है, तो ये जो 28 डेज़ वाली, मतलब इस लाइन में देखिए ये सब 28 डेज़ का है, तो ये सबका 28 डेज़ का यहाँ पे स्ट्रेंथ आया। ठीक है, इनमें भी सबको 22.5 से डिवाइड करके इसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं आप लोग। और बाद में क्या करते हैं, हम 7 डेज़ का 3 का एवरेज लेकर यहाँ पे लिखते हैं, वो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है 7 डेज़ की। यहाँ पे देख सकते हो इन तीनों का है, फिर इन तीनों का है 3। ठीक है, और इसके अलावा इन तीनों का है 3, इन तीनों का है 3, तो ये चीज़ है। और इसी तरह 28 डेज़ का हम इधर ये देखिए 28 डेज़ वाला है, तो ये 28 डेज़ में आ गया, तो ये हम 28 डेज़ का 3-3 का लिखते हैं यहाँ पे। ओके, बाद में यहाँ पे हम अपना साइन करते हैं। इसके अलावा अपने PM सर का साइन, PMC का साइन, PMC मतलब जो आपकी साइट को चेक करती है, इसके अलावा क्लाइंट का साइन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम सारा क्यूब का रजिस्टर मेंटेन करते हैं थ्रू आउट। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे ये मेंटेन, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना ली है, तो आप अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे टेस्ट किया जाता है सारी चीज़ें। ओके, तो ये थे हमारे पूरे रजिस्टर। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, ये सारे रजिस्टर हमको मेंटेन करने होते हैं लैब में उपस्थित रिकॉर्ड्स, इन सब चीज़ों का मेरे पास रिकॉर्ड रहता है। यहाँ पर एक रिजेक्टेड जो मटेरियल होता है उसके लिए अलग से आप एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये हमारा एक आखिरी रजिस्टर है जिसमें हम रिजेक्टेड मटेरियल का रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें देख सकते हो आप लोग, इसमें भी वो सर्टिफिकेट लगाया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सीरियल नंबर, किस डेट को कौन सा मटेरियल रिजेक्ट हुआ है, उसका नाम, उसका सप्लायर का नाम, उसके व्हीकल का नाम, नंबर और क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका ये आपका है कॉन्क्रीट होगा तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी ग्रेड है, मतलब उसका ग्रेड, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा अपना। ओके, तो इतने कुल मटेरियल हमारे यहाँ रिजेक्ट हुए हैं, तो इस तरह का भी आपको रिकॉर्ड एक रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली आपको लैब में मतलब चेक करनी होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारी साइड पे। ठीक है, ये सैंड को टेस्ट करने के लिए CO एनालिसिस, ये एग्रीगेट को टेस्ट करने के लिए CO एनालिसिस। ठीक है, बाकी ये हमारा पैन, ठीक है, सुखाने के लिए जो भी हमारा सैंड आती है उसको, या ब्रिक का जो वाटर ऑब्जर्प्शन टेस्ट करते हैं 24 आवर के लिए, उसको डालते हैं ना ओवन में, तो वो। और यहाँ पे हमारी वेइंग मशीन आप लोग देख सकते हो, क्यूब देख सकते हो आप लोग सारे, ये सारी ट्रेज होती हैं, और यहाँ पे हमारे ये कन्नी होती है सारी ये। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे सैंपल रखे हुए हैं। ठीक है, जो भी हमारी साइड पे माल गिरता है उसका सैंपल है। ठीक है, ताकि किसी को अगर देखना है तो वहाँ पे आके चेक कर सकता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारे बड़े पैन हैं, और यहाँ पे ये इस तरह का एक वॉश बेसन भी लगाना होता है जिसमें आपको सभी चीज़ों को धुल कर रखना होता है जब भी यूज़ हो जाए। ओके, तो और इसके अलावा यहाँ पे एक वेइंग मशीन है। ठीक है, ये 50 किलो की लिमिट वाला है और वो 15 किलो की लिमिट वाला है। ठीक है,
बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये CTM मशीन है हमारी, जिसमें हम लोग डेली का क्यूब टेस्ट करते हैं और इसके अलावा ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा M25 का ग्रेड है। ओके, मैं वहाँ तक चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा M25 ग्रेड चलता है यहाँ पे साइड पे। बाकी यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए। और यहाँ पे देख सकते हो इससे हम लोग सिल्ट कंटेंट चेक करते हैं। देखिए कल सैंड आई थी तो उसका मैंने सिल्ट कंटेंट यहाँ पे चेक किया है। ओके, तो यही सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि आपको लैब में मेंटेन करनी होती है। इस तरह का एक आपको ड्रम काट के रखना होता है, इसके अंदर पानी रखना होता है। इसी के अंदर आपको ईंटे का वाटर ऑब्जॉर्प्शन 5 ईंटें आप डालेंगे और उसका अगले दिन निकाल के उसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे। इस वजह से ये वाटर रखा है। स्लम टेस्ट करने के लिए कोन रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। क्यूब रखे हुए हैं कुछ, ताकि किसी को देखना हो कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी आती है तो यहाँ पर ईजिली आके देख सकता है। ओके, तो इस तरह से आपको भी अपना लैब मेंटेन करना होगा। लैब में आपको इस तरह की आपको जितने भी टेस्ट होते हैं उनका प्रोसीजर क्या होता है, जो भी IS कोड के पेजेस होते हैं उनको आपको यहाँ पे इस तरह लगाना होगा। और लैब में आपका जो भी कैलिब्रेशन होता है वो कैसे होता है, क्या करना होता है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है। इस तरह के आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना होता है अपनी लैब में, ठीक है। और यहाँ पर हर एक जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी एक कैलिब्रेशन रिपोर्ट होती है। साल भर में आपको उसकी जांच करानी पड़ती है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका एक सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना होगा। तो उसका भी हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे उसे मेंटेन करते हैं और कैसे कैसे कितने कितने दिन पर हमको कैलिब्रेशन कराना होता है। ओके, तो ये थी एक वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट मैंने बता दिया कि लैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इससे आई होप आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलेंगी और आपको फॉर्मेट बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग आपका जो भी टेंडर होता है, ठीक है, उसकी एक जो भी हार्ड कॉपी होती है उससे मैं सारी चीज़ें लिखी लेती हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए लैब में, कौन कौन सी चीज़ें आपको टेस्ट करनी है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग उसमें देख सकते हो, उस हिसाब से आप अपना टेस्ट रिकॉर्ड रख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड जय हिंद।